जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो। हिंदू त्योहारों के वक्त पर्यावरण को लेकर बात की जाती है, लेकिन ये क्यों नहीं कहा जाता कि वर्चुअल बकरीद मनाओ? ये सवाल हमने नहीं, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने उठाया है। बकरीद मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। कहा जाता है कि अल्लाह के प्रति निष्ठा और पूर्ण समर्पण के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। यह कुर्बानी का त्योहार है। इसमें अपनी किसी प्रिय चीज को अल्लाह को दे दिया जाता है। हालांकि इन दिनों महाराष्ट्र में कुर्बानी को लेकर ही घमासान चल रहा है। दरअसल राज्य की गौ सेवा आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने इस पूरे मामले की शुरुआत की। तो क्या है ये पूरा मामला? गौ सेवा आयोग के निर्णय से कैसे मचा बवाल और इस फैसले से मुस्लिम समुदाय पर कैसे असर पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। महाराष्ट्र में 7 जून को मनाई जाने वाली बकरी ईद से पहले राज्य की गौ सेवा आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने 3 जून से 8 जून तक सभी कृषि उपज मंडल समितियों को पशु बाजार बंद रखने का निर्देश दिया है, लेकिन इस कदम से महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में गाय और बैल की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इनके मांस का रखरखाव भी अपराध माना जाता है। इस आदेश के तहत मंडियों में इन पशुओं के साथ साथ अन्य जानवरों जैसे भेड़, बकरी और भैंस के भी कारोबार पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है। गौ सेवा आयोग ने 27 मई को सभी एपीएमसी को एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया कि बकरीद के दौरान बड़े पैमाने पर जानवरों की बलि दी जाती है। इसलिए जून की पहले सप्ताह में किसी भी ग्राम में पशु बाजार आयोजित न किए जाए ताकि मवेशी वध की घटनाओं को रोका जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने इस आदेश को महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के तहत लागू किया है, जो राज्य में मवेशियों के वध पर कड़ा प्रतिबंध लगाता है। आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंडाना ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल एक सलाह है और इसका मकसद केवल अवैध वध को रोकना है, न कि अन्य जानवरों के व्यापार को स्थायी रूप से बंद करना है। हालांकि इस फैसले का कई समुदायों, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर पूरे सप्ताह बाजार बंद करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि इस निर्णय से केवल मवेशी ही नहीं बल्कि बकरियों, भेड़ों और भैंस के व्यापार पर भी असर पड़ेगा। फारूक अहमद, वंचित बहुजन अघाड़ी के राज्य उपाध्यक्ष ने नांदेड़ में इस परिपत्र के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि बाजार बंद होने से किसानों, मजदूरों, कुरैशी खटीक समुदाय के लोगों और अन्य संबंधित पेशेवरों की रोजी रोटी ठप हो जाएगी। फारूक ने गौ सेवा आयोग की अधिकारिता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग को केवल सलाह देने का अधिकार है, सीधे आदेश जारी करना उसके दायरे से बाहर है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बकरीद को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्चुअल बकरीद मनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू त्योहारों होली में पानी का उपयोग न करने और दिवाली पर पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है, वैसे ही बकरीद पर भी पर्यावरण का विचार किया जाना चाहिए। कोई भी हमारा जब हिंदू त्योहार आता है, होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। जब भी हमारे दिवाली आते हैं तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो? क्यों नहीं बोलते ऐसे? क्यों नहीं पूरा मुस्लिम समाज साथ में आके ऐसा सोचता है कि चलो हमारे इस त्योहार के वजह से इतने सब बकरियों को काटा जाता है, चलो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी बनाते हैं। कहाँ गए वो पशु प्रेमी जो हमको हिंदुओं को ही जब सब एडवाइस देने वाले? कहाँ गए वो? ऐसी भूमिका अगर सभी मुस्लिम समाज के सब लोग ने ली ना तो बहुत फर्क समाज में होगा। सर्वधर्म समभाव है ना, तो जो नियम हिंदू त्योहारों को लगाया जाता है फिर वही नियम अभी बकरी ईद के टाइम क्यों लगाया नहीं जाता है? तभी इनको बकरी काटने का परमिशन क्यों देना चाहिए? हम भी जब हिंदुओं को किसी भी तरीके का नियम लगाया जाता है, हमको बोला जाता है ड्राई होली मनाओ, रंग इस्तेमाल मत करो, हम ड्राई होली खेलते हैं। पटाखे मत बजाओ 10 बजे के बाद, तो हम पटाखे नहीं बजाते। तो फिर अगर ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर
जी का संविधान के अनुसार हम सब चल रहे हैं, शरिया के अनुसार नहीं चल रहे कानून के हिसाब से, तो जो नियम हिंदू पालते हैं, हिंदू फॉलो करते हैं, वही नियम मुस्लिम समाज क्यों फॉलो नहीं करता? ये मेरा सवाल है। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 305 प्रमुख और 603 गौण कृषि उपज मंडल समितियां हैं, जिनके अधीन राज्य के 292 पशु बाजार आते हैं। ये बाजार किसान समुदाय के लिए विशेष महत्व रखते हैं, जहां वे मानसून के आगमन पर पशुओं का कारोबार करते हैं, खेती के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं और फिर फसल कटाई के बाद उनके रखरखाव के खर्चों के कारण उन्हें बेच देते हैं। बकरीद के दौरान इन बाजारों में भेड़, बकरी और छोटे पशुओं की खरीदारी बढ़ जाती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग जानवर खरीदते हैं। इस आदेश से इन सभी गतिविधियों पर एक सप्ताह के लिए रोक लग जाना व्यापारिक और सामाजिक रूप से बड़े प्रभाव का विषय बन गया है। इस पूरे बवाल को लेकर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।